अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी का मौजू है एक गरीब आदमी का सर्द मौसम में घर। पहाड़ों के दामन में वाक़या एक छोटे से गांव के किनारे एक पोसीदा झोंपड़ी खड़ी थी। ये झोंपड़ी यूसुफ का घर थी, जो अपनी बीमार बीवी फातिमा और 3 मासूम बच्चों के साथ वहां रहता था। यूसुफ एक मेहनती मजदूर था, लेकिन किस्मत की सख्ती ने उसे गुर्बत की दलदल में धकेल दिया था। सर्दियों के आगाज उसकी जिंदगी को मजीद दुश्वार बना दिया करते थे। ये सर्दियों की एक यख बस्ता रात थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। हवाएं इस कदर तेज थीं कि यूं लगता था जैसे वो झोंपड़ी को उड़ा देंगी। यूसुफ ने अपनी पुरानी चादर के टुकड़ों और अखबारों से घर की दीवारों के सुराख बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन ठंडी हवा किसी न किसी तरह अंदर आ रही थी। छोटे से चूल्हे में सिर्फ चंद लकड़ियां जल रही थीं, जो मुश्किल से झोंपड़ी को गर्म रख पा रही थी। बच्चे जो भूख और सर्दी से कांप रहे थे, अपनी मां के साथ एक कोने में दबके बैठे थे। फातिमा के चेहरे पर बीमारी और कमजोरी के आसार नुमायां थे, लेकिन उसके होठों पर सब्र की खामोश दुआ थी। यूसुफ ने बच्चों के लिए कुछ पुरानी रोटियों को गर्म करके उनके आगे रखा। वो जानता था कि ये नाकाफी हैं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। बच्चे खामोशी से वो रोटियां खाने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी और भूख साफ झलक रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। यूसुफ के पास एक ही कंबल था, जिसे उसने बच्चों के ऊपर डाल दिया था। खुद वो चूल्हे के करीब बैठ गया ताकि बच्चों को गर्म रखने के लिए चूल्हा जलता रहे। उसके हाथ सर्दी से सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने बच्चों को सर्दी से महफूज रखना। फातिमा ने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, तुम भी कंबल में आ जाओ, सर्दी तुम्हें बीमार कर देगी। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फातिमा, मैं ठीक हूँ, बच्चों को आराम करने दो। रात गुजर गई, लेकिन सर्दी कम होने के बजाय मजीद बढ़ती गई। यूसुफ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग को जिंदा रखा, लेकिन लकड़ियां खत्म होने के करीब थीं। इसी दौरान बर्फबारी में एक काफला झोंपड़ी के करीब से गुजरा। काफले में शामिल एक अमीर आदमी, जिसका नाम आरिफ था, रास्ता भटककर यूसुफ की झोंपड़ी के करीब आ गया। आरिफ को झोंपड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया, तो उसने मदद के लिए अंदर झांकने का फैसला किया। जब आरिफ अंदर आया तो उसने यूसुफ की हालत देखी। बच्चे कंबल में लिपटे कांप रहे हैं, फातिमा बीमार थी, यूसुफ बर्फ जैसे सर्द फर्श पर बैठा हुआ था। आरिफ के दिल में रहम आ गया। भाई, तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ, आरिफ ने कहा। यूसुफ ने शर्मिंदगी से जवाब दिया कि ये सब मेरे नसीब का खेल है, हम अपने हालात के आदी हो गए हैं। आरिफ ने फौरन अपने काफिले से गर्म कपड़े, खाने पीने का सामान और लकड़ियां मंगवाईं। उसने यूसुफ के बच्चों को खाना खिलाया, उन्हें गर्म चादरें दी। फातिमा की हालत देखकर उसके लिए दवा का इंतजाम किया। आरिफ ने यूसुफ को अपने गांव में काम करने की पेशकश की। मेरे पास एक लकड़ी का कारखाना है, तुम जैसे मेहनती आदमी की मुझे जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये एक नया मौका है, जिसे वो जाया नहीं कर सकता। उसने आरिफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप जैसे लोग ही इंसानियत की उम्मीद है। चंद दिनों बाद यूसुफ अपनी फैमिली के साथ आरिफ के गांव मुंतकिल हो गया। वहां उसे एक घर, रोजगार और बेहतर जिंदगी मिली। वो सर्दी और मुश्किलात के दिन कभी नहीं भूल सका। उसके दिल में ये यकीन जिंदा था कि मुश्किल वक्त के बाद आसानी आती है। ये कहानी गुर्बत, कुर्बानी और इंसानियत की खूबसूरती को बयान करती है, और हमें ये सबक देती है कि हम अपनी छोटी छोटी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। जी बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।